प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया और वो केजरीवाल को हराने के बाद जायंट किलर कहलाए, दिल्ली के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। मीडिया में लगातार उन्हें लेकर खबरें चल रही थी कि प्रवेश वर्मा शायद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी को ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जो केजरीवाल की टक्कर का, उनके कद का नेता हो। इस तरह की थ्योरीज बहुत चल रही थी। लेकिन प्रवेश वर्मा के पक्ष में सब कुछ तो जा रहा था, लेकिन फिर प्रवेश वर्मा आखिरी राउंड में उनकी रेखा कैसे कट गई, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर पाए। तो प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से चुनाव हराया था और जब ये चुनाव चल रहा था तो यह असंभव सा लगता था कि केजरीवाल को वो हरा सकते हैं। प्रवेश वर्मा कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं। वर्ष 2014 में और फिर वर्ष 2019 में दिल्ली से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक खानदान से आते हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और साहिब सिंह वर्मा जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे और इसके बाद प्रवेश वर्मा ने भी जाट समुदाय की राजनीति की है। दिल्ली में जाट समुदाय की आबादी 8% है और दिल्ली के 364 में से 225 गांव जाट बाहुल हैं और 70 में से कम 10 सीटों पर जाट वोटर्स को बहुत निर्णायक माना जाता है। बड़ी बात यह है कि ये जाट वोटर्स बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक का हिस्सा है, यानी ये बीजेपी के पुराने वोटर्स हैं, बीजेपी के परंपरागत ये समर्थक हैं ये जाट। इस बार भी जाटों के 45% वोट बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी के 48 विधायकों में से 11 विधायक जाट समुदाय से चुनकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप तुलना करेंगे रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की, तो पहला बड़ा कारण हो सकता है परिवारवाद। बीजेपी हमेशा यह संदेश देना चाहती है देश के लोगों को कि वो परिवारवाद में विश्वास नहीं रखती और रेखा गुप्ता किसी राजनीतिक खानदान से नहीं आती, एक आम परिवार से आती हैं। प्रवेश वर्मा एक बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं। उनके पिता साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हो सकता है कि बीजेपी को यह लगा हो कि अगर प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे परिवारवाद को लेकर एक गलत संदेश जा सकता है। दूसरा, इस फैसले से बीजेपी ने यह भी बताया है कि वो एक ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव जीतने वाले सभी नेता बराबर होते हैं। अगर बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद के लिए किसी नेता का चयन इस आधार पर नहीं होता कि उस नेता ने चुनाव में कितने बड़े नेता को हराया है, और यही बात बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है। अगर कोई दूसरी पार्टी रही होती तो हो सकता है प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बना देती, लेकिन बीजेपी का ऐसा मानना है कि अगर प्रवेश वर्मा जैसे नेता ने अरविंद केजरीवाल को हराया भी है, कोई भी बड़ा चुनाव जब बीजेपी जैसी कार्यकर्ता वाली पार्टी, काडर वाली पार्टी लड़ती है और जीतती है तो वो सिर्फ एक चेहरे के आधार पर नहीं जीतती, सिर्फ एक उम्मीदवार के चेहरे के आधार पर नहीं जीतती। उसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत होती है और उसके पीछे पिछले 5 साल में बीजेपी का जो काडर है, बीजेपी की जो पूरी टीम है जिसने इतनी मेहनत की है, उसकी मेहनत भी जो है काम आती है। तो इससे यह साबित होता है कि बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा मानता है कि प्रवेश वर्मा ने कोई अपने अकेले बल पर अरविंद केजरीवाल को नहीं हराया है। इसके पीछे पार्टी की मेहनत है, इसके पीछे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अपनी रणनीति है। पूरी पार्टी ने जोर लगाया, पूरी पार्टी ने धक्का मारा। पिछले 5 साल में पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार लगी हुई थी और उसका यह नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल हारे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के चेहरे पर यह चुनाव नहीं जीता गया है। तीसरी बात, प्रवेश वर्मा की छवि एक कट्टर हिंदू नेता की रही है जो इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के बहिष्कार की भी अपील कर चुके हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय शहर है और दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका संदेश पूरे दुनिया में जाता है। बीजेपी के पास ये चॉइस थी कि वो दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए या दिल्ली की बेटी को मुख्यमंत्री बनाए।